राधे राधे, जय श्री राम माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी गार्डनिंग को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं अभी अपने छत पर आ रखी हूँ और यहाँ मैंने थोड़ा साफ़ सफाई की थी, क्योंकि दीदी के घर से जब आई तो यहाँ पहले मैंने थोड़ी गंदगी मचा के रखी थी, बाकी थोड़ी और गंदगी होगी, क्योंकि थोड़े जो फ्लावर्स रोज़ खिले हुए थे तो वो भी नीचे एकदम झड़ के ऐसे बिखर से गए थे। तो अभी मैंने वो साफ़ सफाई की है और उसके बाद अब मैं लगाने जा रही हूँ समर के कुछ सीड्स, जो कि मेरे पास हैं। ज़्यादा वैरायटी नहीं है, 2-3 वैरायटी हैं उसमें, और बाकी मैं ज़्यादा लगाना नहीं चाहती, कुछ ही लगाना चाहती हूँ जो कि ज़्यादा फेमस वैरायटी हैं समर की। और बाकी जैसे जैसे मुझे ज़्यादा अच्छी वैरायटी का बारे में पता लगता रहेगा तो वो मैं आपको वीडियो बनाकर बताती रहूँगी कि आप ये मतलब वैरायटी आप ऐड कर सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरे पास कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। तो ये मैंने कुछ ये सीड्स मंगा रखे थे जो कि गोविंद भाई से मैंने मंगाए हैं। आप सब भी आई थिंक उनसे मंगवाते होंगे। कौन कौन उनसे ऑर्डर करता है सीड्स आप सब बताना। तो जिन्हें नहीं पता तो ये मैं उनका नंबर दे रही हूँ यहाँ पर। इसमें आप उनका कैटलॉग मांगोगे तो कैटलॉग भेजेंगे, आप सेलेक्ट करके समर सीड्स अपने मंगवा सकते हो। तो ये उनका पूरा एड्रेस मैं पहले ही दे रही हूँ। तो जो मैंने ऑर्डर किए थे तो सबसे जो सुंदर है वो ये है लूना हिबिस्कस, जो कि एक बहुत बड़ा हिबिस्कस खिलता है। मतलब सबसे बड़ा जो हिबिस्कस है वो यही है, एकदम नाम भी नहीं भूला जा रहा। तो आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हो और यूट्यूब में भी देख सकते हो। कम से कम जितना बड़ा आप अपने हाथ का फ्लावर बनाते हो ना फैलाकर, उतना ही बड़ा है ये। तो एक वैरायटी ये मंगाई थी मैंने। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली है, इसके 5 सीड्स ही मैंने ऑर्डर किए थे। तो इसके मतलब इसमें सीड्स नहीं है, सीड्स दूसरे में है, क्योंकि ये मैंने 5 सीड्स दीदी के वहाँ दिए थे, लगा दिए थे उन्हें। और इसके अलावा अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तो ये हैं वो 5 सीड्स जो कि मुझे आई थिंक 150 के मिले थे। ये मैंने ना फरवरी में मंगवा ली थी स्टार्टिंग में, तो इसीलिए ये थोड़ा मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा जब इन्हें मैं ग्रो करूँगी तभी ओपन करूँगी, उससे पहले मैं इसे ओपन नहीं करूँगी। और उसके बाद जो मैंने ऑर्डर किए थे, ये ना हवा चल रही है तो मेरे ये सब उड़ जा रहे हैं। और एक ये जीनिया, इसकी ये पेपरोन वैरायटी है, ये भी बहुत मतलब अलग ही वैरायटी है। तो मैंने इस बार जीनिया में मैं सोचा थोड़ा अलग मंगाती हूँ, क्योंकि बाकी तो हम मंगाते ही रहते हैं। और नेक्स्ट जो है ये है कोलियस रेनबो। ये थोड़ा वो अलग से पत्ते होते हैं ना कोलियस में, जैसे कुछ छींटे टाइप से, कुछ उस टाइप का ये कोलियस मंगाया मैंने। नॉर्मल वाला कोलियस नहीं मंगाया। तो आप ये वैरायटी देख सकते हो और यही वैरायटी आप ऑर्डर कर लेना। और उसके बाद जो ग्रीनरी के लिए हर कोई यूज़ करता है वो है कोचिया। ये ग्रीन वाला ही कोचिया है, तो इसके सीड्स हैं। और साथ में मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। गिफ्ट में ये गैलार्डिया और ये गोमफ्रेना के सीड्स मिले हैं। आपको भी ऐसे 2 मिलेंगे गिफ्ट में जब भी ऑर्डर करोगे। तो आप ये चीज़ें गैलार्डिया तो ऑर्डर करना ही मत ना, गोमफ्रेना ये आई होप आपको वो दे ही दें, क्योंकि गैलार्डिया तो हर बार वो देते हैं गर्मियों में। और ये अलग से मैंने कुछ ये किसी और से विंका के सीड्स लिए थे, ये गार्डन हब से लिए थे। तो आप चैनल उसका नाम सुन लेना, गार्डन हब, ये उनका चैनल है। तो उसमें से मैंने कुछ जो अलग से विंका के कलर है ना, तो वो ऑर्डर किए थे। ये मिक्स में ऑर्डर किए थे, क्योंकि सिंगल वाले ना कुछ 90 रुपीज़ का ऐसे मिल रहा था कि एक कलर मंगाओगे तो 90 रुपीज़ का मिलेगा। तो मैंने मिक्स में ही मंगा लिया। मैंने कहा चलो जितने भी मिल जाएंगे कोई बात नहीं, इसी में हम काम चला लेंगे। और इसके अलावा ये हमारे घर के अडेनियम के सीड्स हुए थे, सिंगल पेटल जो पिंक कलर के होते हैं उसके हुए थे। और इसके अलावा मैंने ये साउथ से कुछ ये ऐसे सीड्स ऑर्डर किए थे। इसमें मतलब रोज़ वैरायटी वाला भी है और सिंगल पेटल भी है, मिक्स में दिए उन्होंने। अब इसमें रोज़ वैरायटी कितने होंगे कि नहीं होंगे वो भी नहीं पता। तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चल 2 वैरायटी अगर मिल जाएंगी तो ये 100 में मुझे मिले हैं, तो मैंने कहा बहुत है, 100 में 2 वैरायटी मिल जाएंगी मुझे। और उसके बाद सिंगल पेटल होगा, देखते हैं कौन सा होगा। अगर वाइट में सिंगल पेटल होगा तो सही है, बाकी पिंक में तो है ही है। और इसके अलावा पिंक में मैं इसलिए ये वाले लगा रही हूँ जो अपने घर के हैं, अगर होते हैं तो फिर मैं ना इनकी ग्राफ्टिंग करना सीखूँगी ना, इसलिए। और ये बहुत सारे हुए थे, और इसकी मैं वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो कैसे थे और कैसे मतलब सेट करके रखे हुए थे। वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, पता ओपन करके। वो ये कितने सारे ये हैं।
ये सब ये हैं। अब मुझे नहीं पता ये जर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे, नहीं सुखा के रखना था, कैसे रखना था, क्योंकि ये फट गए थे तो वो ऐसे ही पड़े रहे कुछ दिन, तो मैंने से ना अलग करना भूल गई, क्योंकि ये बालों के बीज थे, इसे अलग किया मैंने। तो इसके अलावा ये कुछ मेरे पास जो कि मैंने आपको दिखाए थे, ये उसकी वैरायटी, ये अपराजिता के सीड्स हैं जो कि मेरे पास 5 कलर के थे, एशियन डॉट, पिंक कलर और स्काई ब्लू और इस टाइप के थे। और बाकी तो ये ओल्ड सीड्स हैं, ये तो होंगे नहीं, ऐसे डाल दूँगी, अगर होंगे तो ठीक है। इसमें बालसम के भी हैं। चलो फिलहाल मैं इन्हें सबको इसमें, यहाँ पर ये मेरे कुछ गिलास हैं, इसी में मैं इन्हें लगाने जा रही हूँ। इसके अलावा और भी मेरे पास गिलास हैं, सबको अलग अलग उसमें मैं लगा दूँगी। और जब इसका जर्मिनेशन होगा तो वो इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या जर्मिनेशन इसका हुआ है। वैसे मुझे पता कैसे लगेगा, क्योंकि इनके नाम वगैरह तो मैंने लिखे नहीं है। चलो फ़िलहाल मैं इन्हें लगाती हूँ पहले, क्योंकि मेरे एक हाथ में है मोबाइल और दूसरे हाथ से मैं काम करूँगी, तो इसलिए हो नहीं पाएगा। पहले मैं इन्हें कर लेती हूँ जर्मिनेशन। तो यहाँ सीड्स के लिए जो सॉइल है, इसमें थोड़ी सी कोकोपीट है, गार्डन सॉइल है अपनी, और कुछ भी नहीं है। तो इसी में मैं इन्हें लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं हिबिस्कस के लगाऊंगी, क्योंकि वो कॉस्टली हैं और मैं चाहती हूँ वो हो जाएं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिबिस्कस है और वो सिर्फ समर रहेगा आई थिंक, और उसके बाद वो बेकार हो जाता है, मतलब सूख सा जाता है, या उसमें फंगस वगैरह कुछ हो जाता है। ऐसे फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो बाकी पता लगेगा कि उसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं उसी के सीड्स इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने सीड्स लगा दिए हैं, कुछ इसमें हैं, यहाँ पे 10 ये हैं, और बाकी जो हैं वो छोटे टब में लगा दिए हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं, अपराजिता और एडेनियम्स के, वो उसमें लगा दिए हैं। तो इनका जो जर्मिनेशन है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी, क्योंकि क्या पता इसमें कौन सा सीड्स कितना ज़्यादा टाइम ले, तो ऐसा ना आगे पीछे हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अलग से ही आपको इसकी वीडियो बनाकर दिखा दूँगी। जब सब जर्मिनेशन हो जाएगा ना सबका, तभी दिखाऊँगी, ऐसा नहीं कि एक आधा दिखाऊँगी, मुझे पता लग जाएगा ना कि कितना मैं सक्सेसफुल हो पाई हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसका जर्मिनेशन पता लगे कि कितना सही रहा और मैं कितनी सक्सेस रही हूँ। नहीं तो मुझे फिर से पता लगे सीड्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, और ऐसा मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि प्लांट्स हो जाएंगे। अगर सीड्स आपने देखा होगा एक में बहुत सारे हैं, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। ये पोट्स इतने हो नहीं पाते, इतने पोट्स मंगा लिए फिर भी कमी पड़ रही है। ये मुझे ना वो मतलब इतने सारे पोट्स हो गए ना, कि अगर मैं और मंगवाती हूँ तो ये होगा कि कुछ ज़्यादा ही मनी वेस्ट हो रहा है ना। ये मतलब कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, तो इस टाइप से कुछ हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कंट्रोल करके चलूँ, और इतना ना करूँ, थोड़े में ही अपने आप को संतुष्ट रखूँ। थोड़ा मतलब कम वैरायटी के प्लांट्स हो, लेकिन अच्छे वाले हो, और उसी में खुद को थोड़ा सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूँगी कि फालतू के खर्चे ना हो। आपको भी पता गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा सीख लीजिए और अपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना अपने ऊपर, क्योंकि इसके प्लांट्स बहुत होते हैं। जितनी मर्ज़ी गार्डनिंग कर लो, फ्लावर्स वैरायटी मतलब इतनी ज़्यादा है कि पूछो ही मत, लेकिन फिर भी उसमें से कोशिश करना है कि सिलेक्टेड ही चीज़ अपने गार्डन में आप रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरी राधे राधे।